मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पोल है, जो घर बेचने का काम करता है और अपने काम में कामचोरी भी करता है और कई सारे पोल्स को छुपा देता है ताकि घर बेचने वाले लोगों को इसके बारे में पता ना चले। फिर भी कस्टमर इसके काम से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद पोल की बीवी का फोन आता है और वह बताती है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है, जल्दी घर आ। और वह इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि उसके अंकल उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फिर पोल और उसकी पत्नी को वकील के ऑफिस में बुलाया जाता है ताकि वे बची हुई चीजों को ले सके, लेकिन उसके अंकल ने उनके लिए पैसे नहीं छोड़े थे, बस एक प्लान छोड़ा था। घर आने के बाद पोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगा था कि अंकल ने उनके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी होगी। फिर अगले दिन पोल अपने बेटे को डांटता है कि वह अपने दोस्तों को खाना ना खिलाए और पोल की बेटी पोल के इस बर्ताव से बहुत तंग आ गई थी। फिर हमें पोल दिखाया जाता है जो उसी प्लांट में पानी दे रहा होता है और वह उसमें जैसे ही पानी डालता है वैसे ही उसमें से एक नोट निकल आता है। फिर हमें पता चलता है कि यह एक पैसे का पेड़ है। फिर वह उस पेड़ से $100 निकाल लेता है और तभी वहाँ उसके बच्चे और बीवी आ जाते हैं, लेकिन पोल उन्हें कुछ नहीं बताता और ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर अगले दिन एक आदमी चंदा मांगने आता है और पोल उस आदमी को कुछ पैसे दे देता है। अब पोल बहुत ज्यादा दयालु हो गया था और यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन से पोल अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगता है। यह सब उस पेड़ की वजह से हो रहा था जो बहुत सारे पैसों का उत्पादन कर रहा होता है और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने बच्चों को ज्यादा पॉकेट मनी दी थी और उसके बच्चे चाहते थे कि उनके पिता ऐसा ही बर्ताव करे। फिर पोल एक शानदार गाड़ी खरीद लेता है और बगीचे के लिए एक लाउन रोल भी खरीद लेता है ताकि वह अपने बगीचे के घास को काट सके। और अब उसकी पत्नी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसे अपने पति पर शक होता है कि वह कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। फिर वह अपनी पत्नी से बहस करने के बाद पेड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ उसे पेड़ से $1 लाख मिलते हैं। फिर अगले दिन वह ऑफिस जाता है जहाँ उसका दोस्त उसको कहता है कि यह कार तुम्हारे लायक नहीं है। तभी पोल कार की शोरूम में जाता है और फिर एक नई कार खरीद लेता है और फिर कार के डीलर को उसके ऊपर शक होता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और वह यह सब बात पुलिस को बता देता है। और फिर पोल के पीछे एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को लगा दिया जाता है और वह उस कार को लेकर अपने ऑफिस जाता है और अपने दोस्त को दिखाता है और वह उसे बताता है कि यह कार उसने अपने अंकल के पैसों से ली है। फिर वह पोल कार लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है, लेकिन उसकी पत्नी खुश होने के बजाय उससे पूछती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। अपनी पत्नी के ऐसे बर्ताव से परेशान हो गया था। फिर अगले दिन पोल के घर में वही बूढ़ा आदमी आता है चंदा मांगने के लिए, लेकिन पोल उसे बिना कुछ दिए भगा देता है। वही बूढ़ा आदमी होता है जो इसके अंकल का दोस्त होता है। फिर भी पोल ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। फिर जब पोल घर से बाहर चला जाता है तो उसके जाने के बाद पोल के घर में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आती है और उसके पत्नी से पूछताछ करने लगती है। फिर उसकी पत्नी पोल के पक्ष में कहती है कि वे घर बेचकर पैसे कमाते हैं। इसके बाद अफसर वहाँ से चली जाती है तो उसे पता चलता है कि पोल की तो घर बेचकर इतनी कमाई नहीं हो रही है, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और वह इतनी अच्छी गाड़ी खरीद कैसे सकता है। और अब पोल के पेड़ ने भी पैसे देना बंद कर दिया था और उसकी पत्नी उससे रोजाना पूछती थी कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं और इन सब चीजों से पोल डिप्रेस हो जाता है। फिर वह अगले दिन अपने अंकल के दोस्त के पास जाता है जहाँ उन्हें वह चंदा देता है और वह बूढ़ा आदमी बताता है कि इन पैसों से तुम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद किया करो। और पोल को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह बहुत सारे पैसे चंदे में दे देता है और पोल चंदा देकर वहाँ से चला जाता है कि तभी उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली आती है और इतने सारे पैसे देखकर वह चौंक जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पोल दिखाया जाता है। पोल बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पेड़ ने पैसे देना बंद कर दिया था। फिर पोल कई धर्म ग्रंथों की किताब को पढ़ता है कि यह प्लांट अब पैसे कैसे देगा। फिर अगले दिन जब वह ऑफिस से निकलता है तो वह बाहर बैठे हुए एक भिखारी को पैसा देता है। वह भिखारी सोचता है कि इसने मुझे पहली बार पैसे कैसे दिए। वह इन्वेस्टिगेशन करने वाली भी वहाँ आ जाती है और उस भिखारी को पकड़ लेती है क्योंकि वह सोचती है कि यह ड्रग्स डीलर है और इस काम के लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। और उस ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी को भी पकड़ लिया था। उसे लगता है कि यह सब मिलकर गैर कानूनी काम करते हैं। जिसके बाद पोल जेक से मिलने के लिए जाता है और फिर पोल की पत्नी पोल को बार बार कॉल करती है, लेकिन पोल उसके कॉल को नहीं उठाता। जिसके बाद पोल की पत्नी को बहुत घबराहट होने लगती है। फिर पोल की पत्नी अपनी बेटी को लेकर उसके फैक्ट्री में आ जाती है और वे आगे जाते हैं कि तभी उसकी बेटी एक अंडरग्राउंड कमरे में गिर जाती है। जेक भी उसी कमरे में थे जिसे पोल और जेक ने अच्छे से बंद नहीं किया था। उस बच्चे के नीचे गिरने के कारण उसके हाथों में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर वह सब बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जेक पोल को कहता है कि यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने कमरे का दरवाजा अच्छे से नहीं ढका था। फिर पोल को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वह रोने लगता है, अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है और अगले दिन उसकी बेटी डिस्चार्ज हो जाती है और वह घर जाकर अपने बेटे से मिलता है, लेकिन उसका बेटा उससे नाराज होता है, इसीलिए वह अपने कमरे में चला जाता है। फिर बाद में उसके पापा उसके कमरे में जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है।